नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने शबर सेनापति के शारीरिक स्वरूप का विभिन्न पौराणिक और महाभारत से संबंधित संदर्भों के द्वारा चित्रण पढ़ा है और श्लिष्ट उपमा के द्वारा कवि ने शबर सेनापति के शारीरिक क्षमताओं को उभारा है। अब इस अनुच्छेद में हम शबर सेनापति का ही अंतिम अंश, शबर सेनापति के वर्णन का अंतिम अंश पढ़ेंगे और इसके साथ ही शबर चरित्र वर्णन को भी पढ़ेंगे। इस अनुच्छेद में कवि ने विरोधाभास की सुंदर सृष्टि की है और उत्प्रेक्षा अलंकार के द्वारा सुंदर चित्रण यहाँ किया है। अभिनव यौवनम अपि शपितं बहुवयसं कृतसारमेय संग्रहम अपि फलमूल अशनम कृष्णम अपि असुदर्शनम स्वच्छंद प्रचारम अपि दुर्गेक शरणम शीतिभृतपाद अनुवर्तिनम अपि राजसेवान्विज्ञम अपत्यमिव विंध्याचलस्य अंश अवतारम एव कृतान्तस्य सहोदरमिव पापस्य सारथिमिव कलिकालस्य भीष्ममपि महासत्वतया गंभीरम इव उपलक्ष्यमाणम अनभिभवनीय आकृतिं मातंगनामानं शबर सेनापतिम अपश्यम अभिधानम तु तस्य पश्चात अहम अशोषम। यहाँ वैशंपायन शुक कह रहा है राजा शूद्र को अपना वृतांत सुनाते हुए, और शबर सेनापति का यहाँ चित्रण चल रहा है। अभिनव यौवनम अपि, वह शबर सेनापति नवीन युवावस्था से युक्त होने पर भी बहुवयसम सपितम, बहुत सी वय व्यतीत कर चुका था, नष्ट कर चुका था। अब जो अभिनव यौवन से युक्त है, तारुण्य से युक्त है, वह बहुत सारी उम्र कैसे व्यतीत कर चुका है, तो विरोध का हमें आभास होता है। और विरोध का परिभार इस प्रकार होता है कि युवा अवस्था से युक्त होते हुए भी वह वयस का दूसरा अर्थ है पक्षी, बहुत सारे पक्षियों को नष्ट कर चुका था। कृत सारमय संग्रहम अपि फलमूल अशनम, सारमय का अर्थ धन धान्य आदि का संग्रह करने वाला, कृत यानी करने वाला होने पर भी फलमूल अशनम, फलमूल कंदमूल आदि खाता था। तो जो जिसके पास धन धान्य वो केवल कंदमूल क्यों खाता है, तो विरोध हो जाता है, विरोध की अनुभूति होती है। तो विरोध का परिहार इस प्रकार होता है कि कृत सारमय का दूसरा अर्थ है कुत्ता, कुत्तों का संग्रह करने वाला और कंदमूल खाने वाला था। कृष्णम अपि असुदर्शनम, कृष्ण होने पर भी सुदर्शन चक्र से रहित था। यहाँ भी विरोध प्रतीत हो रहा है। विरोध का परिहार इस प्रकार होगा कि कृष्ण का दूसरा अर्थ है काला, काला होने पर भी असुदर्शन था, अर्थात कुरूप था। स्वच्छंद प्रचारम अपि दुर्गेक शरणम, स्वच्छंद विचरण करने वाला होने पर भी दुर्ग, एकमात्र दुर्ग की शरण लेने वाला था। तो जो स्वच्छंद रूप से विचरण करता है, भ्रमण करता है, वह दुर्ग की शरण कैसे ले सकता है। तो दूसरा अर्थ दुर्ग का जो विरोध का परिहार करता है यह है कि दुर्गा एक शरणम, एकमात्र दुर्गा की शरण लेने वाला था और स्वच्छंद इच्छानुसार विचरण करता था। क्षितिभृत पाद अनुवर्तिनम अपि राजसेवान्विज्ञम, क्षितिभृत का अर्थ है राजा के चरणों में रहने वाला होने पर भी राजसेवान्विज्ञम, राजसेवा से अपरिचित था, अनभिज्ञ था। तो विरोध का परिहार इस प्रकार से होगा। क्षितिभृत अर्थात पर्वत, पर्वत की पाद मतलब तलहटिया, पर्वत के नीचे के स्थानों में रहने वाला होने पर भी राज सेवा से अनभिज्ञ था। जंगलों में रहता था, इसलिए राज सेवा, राजनीति नियमों से वो अपरिचित था। अपत्यम विंध्याचल से, यहाँ से उत्प्रेक्षा अलंकार प्रारंभ होता है। मानो विंध्याचल की संतान हो। विंध्याचल भी विशालकाय और लंबा है और वह भी विशालकाय था। अंशावतारम एवं कृतांतस्य, मानो कृतांत का, यमराज का अंशावतार हो। यमराज जैसे प्राणों का हरण करते हैं, वैसे ही वह विभिन्न प्राणियों का, पशुओं का वध करता था, उनका प्राणों का हरण करता था। सहोदरम एवं पापस्य, मानो पाप का भाई हो, हिंसक कार्य करने से उसे पाप का सहोदर कहा है। सारथी में कलिकाल से, कलयुग का मानो सारथी हो, कलयुग में अधर्म और हिंसा का अधिक बोलबाला है, इसलिए उसे कलयुग का सारथी कहा है। भीषणम अपि महासत्वतया, भीषण होने पर भी, भयानक स्वरूप वाला होने पर भी, महासत्वतया अत्यधिक शक्ति संपन्न होने से, गंभीरम एवं उपलक्ष्यमाणम, मानो गंभीर सा, धीर गंभीर सा वह प्रतीत होता था। अनअभिभवनीय आकृतिम, जिसकी आकृति का किसी के द्वारा तिरस्कार न किया जा सके,
किसी के द्वारा जिसके स्वरूप को न दबाया जा सके, आकृति को न दबाया जा सके, अत्यंत सुंदर अनतिक्रमित आकृति वाला स्वरूप वाला मातंग नामानम, मातंग नाम के शबर सेनापति को मैंने देखा। अभिधानम तु तस्य पश्चात अहम अश्रूषम, उसका नाम तो मैंने बाद में सुना। इस प्रकार शबर सेनापति का वर्णन यहाँ समाप्त होता है। वर्णन का जो तीसरा प्रकार है, पहला स्वाभाविक वर्णन, दूसरा उपमा उत्प्रेक्षा द्वारा वर्णन और तीसरा शाब्दिक क्रीड़ा में श्लिष्ट उपमा और विरोधाभास की छटा कवि करता है, विरोधाभास की योजना करता है, वही यहाँ दिखाई देती है। अब शबर चरित्र वर्णन हम पढ़ रहे हैं। आसीत च मे मनसि अहो मोह प्रायम येषां जीवितम साधुजन विगर्हितम च चरितम तथा ही पुरुष पिशित उपहारे धर्मबुद्धिः आहारः साधुजन विगर्हितो मधुमांसादिः श्रमो मृगया शास्त्रम शिवारुतम उपदेष्टारः सद असतां कौशिकाः प्रज्ञा शकुनी ज्ञानम परिचिताः स्वानः राज्यम शून्य अट्विषु अपानकम उत्सवः मित्राणि क्रूरकर्म साधनानि धनुंषि सहाया क्रूरकर्म साधनानि धनुंषि सहाया विषदिग्ध मुखा भुजंगा विषायकाः गीतम उत्सादकारी मुग्ध मृगाणां कलत्राणि बंदी ग्रहीताः पर्योषितः क्रूर आत्मभिः शार्दूलैः सह संवासः पशुरुधिरेण देवता अर्चनम मांसेन बलिकर्म चौर्येण जीवनम भूषणानि भुजंगमणयः वनगज मदैः अंगराग यस्मिनेव कानने निवसन्ति तदैव उदखात् मूलम अशेषतः कुर्वन्ति। शबर सेनापति का व्यक्तित्व और शारीरिक स्वरूप प्रस्तुत करने के पश्चात अब यहाँ शबरों के, भीलों के चरित्र को, भीलों के आचरण को, उनकी दिनचर्या को, उनकी जीवनचर्या को कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। आसीत च मे मनसी, यहाँ वैशंपायन शुक कह रहा है, मे मनसी आसीत च, मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ, मैं सोचने लगा, अहो मोह प्रायम येषाम जीवितम, इनका जीवन, इन भीलों का जीवन मोह प्राय है, अज्ञान से भरा पड़ा है, अविवेक से युक्त है, साधुजन विगर्हितम च चरितम, और साधुजन विगर्हितम, साधुओं सत्पुरुषों द्वारा विगर्हित, निंदित, आलोचित इनका चरित्र है, आचरण है। तथा ही जैसे कि पुरुष पिशित उपहारे धर्म बुद्धि है, पुरुष के मांस की उपहार यानी बलि चढ़ाना, भेंट देना धर्म बुद्धि है, धर्म में इनकी बुद्धि है, अर्थात पुरुष के मांस की बलि चढ़ाना ही ये धर्म समझते हैं। विभिन्न शास्त्रों में पुरुष के मांस की बलि को या पुरुष के मांस की बलि चढ़ाना अधर्म समझा गया है और यहाँ भी ऐसा अनैतिक आचरण करते हैं। आहार साधुजन विगर्हितो मधुमांसादि, सज्जनों के द्वारा विगर्हित, भर्षित, नंदित मधु, मदिरा और मांस आदि का सेवन ही इनका भोजन है। श्रमो मृगयाः, श्रम अर्थात व्यायाम, मृगया है, शिकार करना ही इनका व्यायाम है, शारीरिक व्यायाम है। शास्त्रम शिवारुतम, शिवारुतम श्रगालों का, गीदड़ों का जो रुदन है वो ही इनका शास्त्रम, शास्त्र है, वेद पाठ का उच्चारण है। जबकि जो श्रगालों का जो रुदन है वो अशुभ और अमंगलकारी माना जाता है, लेकिन वही उनका शास्त्र बताया है। उपदेष्टारः सद असताम कोशिकाः, सत और असत, उचित और अनुचित, शुभ और अशुभ का उपदेष्टारः उपदेश देने वाले, कोशिका उल्लू है, उल्लू ही उनको सही और गलत का उपदेश देते हैं, अच्छे बुरे का, हित अहित का, शुभ अशुभ का उपदेश देते हैं। प्रज्ञा शकुनी ज्ञानम, शकुनी पक्षियों का ज्ञान ही इनकी प्रज्ञा है, बुद्धि है, इनका पांडित्य है। ये जंगल में विचरण करते हैं, जंगलों में ही रहते हैं, इसलिए विभिन्न प्रकार के पक्षियों का इन्हें अच्छी प्रकार से ज्ञान है। परिचिताः स्वानः, कुत्ते इनके परिचित है, शिकार में सर्वाधिक उपयोगी कुत्तों का करते हैं। राज्यम शून्य अटविषु, शून्य अटवियों में, जन शून्य अटवियों में इनका राज्य है, जंगलों में ही ये भ्रमण करते हैं और वही इनका राज्य है। आपानकम उत्सव, उत्सव अपानकम
मदिरा पान ही इनके लिए उत्सव है, और कोई उत्सव हमारी तरह इनके नहीं होते थे। मद्यपान ही इनके लिए बहुत बड़ा उत्सव या त्योहार होता था। मित्राणी क्रूर कर्म साधनानी, क्रूर कर्मों के, हिंसक और निंदनीय कर्मों के साधन धनुषी, धनुष इनके मित्र है। सदैव ये धनुष अपने साथ लिए रहते हैं। सहाया विषदिग्ध मुखा भुजंगा इव सहायकाः। विषदिग्ध मुखा, विष से भरे हुए मुख वाले भुजंगा, सर्पों के समान। विषदिग्ध मुखा, विषदिग्ध मुखा, विष से बुझे हुए, विष लगे हुए अग्रभाग वाले सहायका, बाण ही इनके सहायक है। गीतम उत्सादकारी मुग्ध मृगाणाम, मुग्ध मृगाणाम भूले भाले हरिणों को उत्सादकारी, नष्ट करने वाला, उनका विनाश करने वाला ही इनका गीत है। ये भोले भाले हरिणों को अपने गीत से आकर्षित करते हैं, अपनी ओर बुलाते हैं और फिर उनका वध कर डालते हैं, और वही इनके लिए संगीत है और आनंददायी होता है। कलत्राणी बंदी ग्रहिता परयोषितः, बंदी ग्रहिता, बंदी बनाकर ग्रहण की गई, स्वीकार की गई, बंदी बनाकर अपनाई गई या ग्रहण की गई, परयोषिता, दूसरों की स्त्रियां ही बंदी बनाकर लाई गई, दूसरों की स्त्रियां ही कलत्राणी इनकी पत्नियां हैं। दूसरों की स्त्रियों को बंदी बनाकर ये अपने साथ रखते हैं। क्रूर आत्मभीह शार्दुलैः सह संवासः, क्रूर आत्मभीह, क्रूर निर्दय मन वाले, क्रूर प्रकृति वाले, क्रूर मन वाले शार्दुलई बाघों के साथ संवास इनका निवास है। या शार्दुलैः सहसा के योग में शार्दुलई में तृतीया विभक्ति आई है। पशु रुधिरेण देवता अर्चनम, पशुओं के रुधिर से ये देवता अर्चनम, देवता की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। मांसेन बलि कर्म, मांस से यह बलि कार्य करते हैं। चौर्येण जीवनम, चोरी के द्वारा ये जीवन यापन करते हैं। भूषणानि भुजंग मणय, सर्प की मणियां ही इनके आभूषण है। वनगज मदेह अंगराग, वनगज जंगली हाथियों का के मज्जल द्वारा ही ये शरीर पर लेपन करते हैं। जंगली हाथियों का से श्रवित होने वाला, निकलने वाला जो मज्जल है वो इनका अंगराग है। यस्मिन्नेव कानने निवसन्ति, यस्मिन्नेव कानने, जिस भी कानन में, निवसन्ति ये रहते हैं, तदेव उसे ही, उत्खात मूलम, मूलम जड़ सहित उखाड़कर, अशेषतः कुर्वन्ति, समूल नष्ट कर देते हैं, पूर्ण रूप से, अशेषतः पूर्ण रूप से, कुर्वन्ति उत्खातम, उत्खात मूलम अशेषतः कुर्वन्ति, पूर्ण रूप से उखाड़कर, जड़ सहित उखाड़कर पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ शबरों के जीवन चरित्र का सुंदर चित्र कवि ने प्रस्तुत किया है। वैसे भी बाण की कादम्बरी एक चित्रशाला है, जहाँ एक एक पृष्ठ को पलटते हुए हमें नित्य नूतन चित्र हमारी दृष्टिपथ में आते हैं। शबरों का जो इतना सटीक चित्रण उनकी दिनचर्या का कवि ने किया है, यह कवि की पर्यटन प्रियता और उनके अनुभव का ही फल है, परिणाम है। कवि ने अनेक स्थलों पर विचरण किया है और हरेक वस्तु को बहुत समीप से देखा है, तो कवि की सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति भी यहाँ में उजागर होती है। ये शबर क्रूर प्रकृति के तो थे, मांस की बलि चढ़ाते थे, लेकिन देवी दुर्गा की ये पूजा भी करते थे, दुर्गा के भक्त भी थे। इस रूप में ये अल्प धार्मिक भावना से भी, कुछ धार्मिक भावना से भी ये युक्त थे। इस प्रकार से हमने यहाँ शबर चरित्र को पढ़ा है, भीलों के जीवन चरित्र को हमने समझा है। यहाँ बाणभट्ट ने किसी भी अलंकार का प्रयोग नहीं किया, सीधी सरल वैदर्भी का यहाँ प्रयोग किया है। भुजंगा विषयका में यहाँ उपमा अलंकार है। अनुप्रास सहज रूप से ही बाण के इस गद्य में आ गया है। तो
जहाँ कहीं ये ऐसे सुंदर सरल वर्णन करते हैं, भावप्रवण वर्णन करते हैं, तो वहाँ वैदर्भी का ये प्रयोग करते हैं, क्योंकि पांचाली इनकी शैली और विषय के अनुरूप ही ये शैली को अपनाते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। प्रिय छात्राओं, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जिसने नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।